हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अपना जो एक सीरीज़ चल रहा है इसका अपना हैजिंग वाला, तो हैजिंग की सीरीज़ में मैं अब उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक जो अपना फ्यूचर वाला जो था, फ्यूचर को कैसे सेल किया जाता है उसको मतलब कैसे हैज करके हम सेल करते हैं, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज भी। उसके ऊपर मेरे ख्याल से तीसरा चौथा वीडियो है। आप पूरी वो सीरीज़ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 करके, तो आप लोग को समझ में आएगा। तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं जो भाई, तो वो क्या करें कि अपना पिछला वाला देख लें वो। और हैजिंग के ऊपर जो मैं यहाँ पे ज़्यादा तो मैं मास्टर डिग्री तो नहीं करा सकता हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको हैजिंग की मिलेगी। और आपको इतना ज़रूर समझ में आएगा कि मार्केट में प्रॉफिट तो चलो ठीक है, प्रॉफिट तो जब होगा तब होगा, हम लॉस से कैसे बचें। बस पहले ये जान लेते हैं कि भाई लॉस से हम कैसे बचें, प्रॉफिट का हम बाद में सोचेंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा। ये जो हैजिंग की जो मैं सीरीज़ आप लोग को दे रहा हूँ, इसके अंदर में आप यदि पूरा इसमें पूरी शिद्दत के साथ इसको समझते हैं और करते हैं, तो 2-4 महीने में जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आई एम श्योर कि आप लोग लॉस तो बचाएंगे ही, साथ में आप प्रॉफिट भी करने लगेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक, देखो अब मतलब वो फ्यूचर वाला जो था उस पर कैसे काम करना था आपने, और उसका क्या सीन रहा था आज। ये सीन वाली बात जो है मैं 2 वीडियो में पहले बता चुका हूँ। वो सिर्फ आप लोग को क्लियर करने के लिए चीज़ थी कि हर एक चीज़, आपके क्वेश्चन जितने भी आपके माइंड में है वो सब क्लियर हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि ये किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, मेरा फ़ैन चल रहा है तो आपको थोड़ी आवाज़ शायद मेरी ऐसी लग रही होगी, और तो उसको आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना। आज दोस्तों अपनी एक्सपायरी थी, आपकी वीकली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी थी ऑप्शंस की। आप लोग को पता है मंथ एंड था, और मंथ एंड में जो थर्सडे होता है उस दिन वीकली एक्सपायरी भी होती है और आपकी मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने 27 तारीख को, आप देख रहे हैं, मैंने देखो कितने इम्पोर्टेंट मैसेज दिए थे आप लोग के लिए। एक तो ये लिखा था मैंने, ये इसका जो क्या मतलब इसका इफ़ेक्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं। जो चार्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि ये जो मैंने लिखा था, यदि आप उसमें बाइंग करते तो आपको लॉस होता, और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। क्योंकि जो रुक नहीं सकते हैं, जिनको एक मतलब एक साइको ट्रेडर बोलो आप उनको, कि बता दिया, बताने के बावजूद या खुद को पता है, मेरे बताने से तो हो सकता है मैं गलत भी हो जाता, उसको खुद भी पता है लेकिन बावजूद उसके भी उसने बाइंग किया होगा 12:30 से पहले। ये 12:30 का सीन जो था, एक्चुअली ये 12:30 तक नहीं, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे चेंज हो गया था। तकरीबन 12 बजे के करीब करीब आप देखेंगे उसमें मूवमेंट शुरू हो गया था अपना इंडेक्सेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो एक तो ये चीज़ थी जो आपको देखनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ तक आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, दोनों साइड का कॉल पुट सेल कर दो आराम से। वहाँ पे आपके एक लोट के ऊपर में 500-700 रुपये बन रहे थे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये किया भी था, ऑप्स्ट्रा में उन्होंने किया था, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर यहाँ पे 700 रुपये 600 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। तो मतलब ठीक है, इसको आप एग्जिट करो और ये वाला अप्लाई करो आप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने लिखा था कि भाई 15,350, ये देखो 8:58 पे ही मैंने बता दिया था सुबह कि 15,350 जो है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का रोल मतलब वो करेगा, रोल अदा करेगा। और यहाँ पे 15,350 आज के दिन में। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ट्रेड बनती थी, जब इस प्रकार से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है, चाहे मैं दूँ, चाहे आप अपने खुद से निकालते हैं, या आपको कहीं और किसी दूसरे सोर्सेज से मिलती है कि भाई 15,350 या कोई भी एक ऐसा नंबर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा आपको मिल जाता है, तो आप कौन सी ट्रेड कर सकते हैं। वो वाली अपनी जो हैजिंग वाली थी, यहाँ पे हैजिंग वाली ट्रेड जो है अप्लाई होगी। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे शायद मैंने दिया भी होगा, नहीं इसमें नहीं दिया, कोई नहीं, जाने दीजिए। आप सिर्फ यहीं पे सोचिए कि यदि ऐसा सीन आपके सामने बनता है कि भी 15,350 15,400 500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो वहाँ पे हम कैसे ट्रेड करें, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। तो दोस्तों, ये वो ट्रेड था जो अपने एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था। उन्होंने बताया था कि सर मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने क्या किया कि 15,300 का जो पुट था वो तो सेल कर दिया, एक लॉट, ठीक है, माइनस में आ रहा है, एक लॉट सेल किया।
और 15,200 का जो पुट था वो बाई कर लिया 2 लॉट। कितनी स्मार्ट हैजिंग की यहाँ पे, कितनी स्मार्ट हैजिंग। 100 पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा निफ्टी गिर जाती तो यहाँ कुछ नहीं, इनको 7,000 से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता था, 7,000 से भी कम का ही होता। ठीक है, 13 रुपये वाला बाई किया था और 43 वाला इन्होंने सेल किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, अब जो है आपको रिज़ल्ट में दिखाता हूँ। ये देखो रिज़ल्ट क्या रहा। जो आपका सेल किया था, बाई किया था, उसमें लॉस लगा और सेल किया था उसमें प्रॉफिट हुआ। यानी 675 रुपये का ओवरऑल इनको प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे से पूछा था कि सर अब फ्यूचर वाला भी करना है क्या। तो फ्यूचर वाला मैंने देखो 12:28 पे ये बोला था उनको, हाँ आप इसको एग्जिट कर लो और आप फ्यूचर वाला कीजिए, यहाँ पे फ्यूचर की ट्रेड लीजिए। ठीक है, ये मैंने बताया था। ये अपना इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, इनको इंटरेस्ट है तो ये सीख रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से इंटरेस्ट से सीख सकते हैं। हालांकि अपने पेड मेंबर हैं और इसलिए इनको जो भी ये नहीं और भी जो अपने पेड मेंबर हैं मेरे से पूछते रहते हैं, मैं पूरी डिटेल देते रहता हूँ। फ़ोन पे भी उनको बताता रहता हूँ, जब भी व्हाट्सएप वगैरह पे हो सकता है मैं बताते रहता हूँ जितना हो सकता है। दोस्तों अभी 12:30 बजे आप देखेंगे कि अपना जो निफ्टी है वो निफ्टी फ्यूचर वो कहाँ ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 12:30 बजे का ये लाइन है, यहाँ पे वो कर रहा था 15,350 और ऊपर में भी वो 15,365 तक गया है, सिर्फ ज़्यादा हाई नहीं लगा है, 15 पॉइंट ऊपर गया था। तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, लेकिन 12:30 बजे का चूँकि अपना टाइम था तो 15,350 पे हमने क्या किया, फ्यूचर सेल किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें एक कॉल बाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी पोजीशन हेज करनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ से फ्यूचर बहुत ऊपर चला जाए तो फिर हमें क्या होगा, उसमें लॉस लगेगा। तो 15,350 का जो है हमने फ्यूचर क्या किया, सेल किया और 15,350 का ही हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 15,350 की कॉल। अब ये अवेलेबल रहेगा डाटा थोड़ी देर बाद में, तो फिर ये सब ओमिट हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 15,350 की कॉल 12:30 बजे क्या रेट था इसका 12:30 बजे तकरीबन 30 रुपये रेट था। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे 12:30 बजे 30 रुपये इसका रेट था। ये हमने क्या किया, बाई किया। अब देखते हैं कि जब ये फ्यूचर नीचे आया, क्योंकि हमें तो सेल में प्रॉफिट होगा, सेल किया है तो हमें फ्यूचर नीचे आएगा तब प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस टाइम दिखाई दे रहा था। 15,280 फ्यूचर आया था, लो लगाया था 15,280 पे। ठीक है, यहाँ हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था एक लोट के अंदर में, वो मैं आप लोग को कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 20 पॉइंट तो ये हो गए और 50 पॉइंट ऊपर, यानी कि 70 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, कितने पॉइंट का, 70 पॉइंट का। फ्यूचर में हमें 70 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट हो रहा था। और जो 15,350 की हमने कॉल सेल की थी वो देखते हैं उस टाइम पे कहाँ थी। जो 15,350 कॉल थी उसका रेट घट के कितना आ गया, 5 रुपया। ठीक, यहाँ पे आ गया 5 रुपया। ओके, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 25 पॉइंट का क्या हुआ, लॉस लगा। तो माइनस हो गए कितने, प्लस हो गए 75 और माइनस हो गए 25। आपके पास कितने बच गए, 45 पॉइंट। ठीक है, 45 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। इंटू 75 कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, मैं भी करता हूँ। 45 इंटू 75, 3,375। ठीक है, 3,300 रुपये का आपको प्रॉफिट दिखाया है इसने एक बार। थोड़ा प्रॉब्लम चला, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, 1 मिनट रुको। $3,300। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर में बात आती है कि सर हमें अभी ये तो हो गया, होने के बाद आप बता रहे हो कि भाई 3,300 पे निकाल लेना था। तो हाँ, इसमें कोई एक ऐसा फिक्स टारगेट आप बताएं। तो दोस्तों ऐसा है, मार्केट में जो टारगेट दिए जाते हैं, कोई भी टारगेट जो देता है, वो जो देने वाला है उसके इमोशंस पे डिपेंड करता है वो। ठीक है,
उसके इमोशंस पे डिपेंड करता है नंबर एक तो, क्योंकि कोई होगा, मैं बता भी दूँ आपको कि 3,000 रुपये का टारगेट है, तो हो सकता है कोई 2 में काट देगा, ठीक है, 2 में काट देगा, कोई 1000 में काट देगा, कोई 1500 में काट देगा। तो आप इतना लगा लो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, यहाँ पे आपका तकरीबन 40K का इन्वेस्टमेंट है, बस 40,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो 40,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपके पास एक दिन में मान लो 2,000 भी आप प्रॉफिट पकड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। 3,000 पे जाओ ही मत आप। और ये वाला जो ट्रेड मैंने आपको बताया है, ये आपका इसकी एक्यूरेसी 90% की है, 90% की एक्यूरेसी है, ठीक है। इसमें लॉस के चांसेस आपके ना के बराबर हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था, ठीक है। ये अपना ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटजी कैलकुलेटर, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, सेल करेंगे फ्यूचर और बाई करेंगे क्या, कॉल। फ्यूचर हमने कितना में सेल किया, 15,350 पे, और 15,350 की कॉल हमने बाई कितना में की, 30 में। दोस्तों ये समझ लो, आप लोग को शायद बोरिंग लग रहा होगा कि क्या बता रहे हो सर। यही है जिसमें आप पैसे बना सकते हैं, अदरवाइज आप लिख के ले लेना, पैसे गंवाएंगे। आपने हैजिंग नहीं किया, इसकी हैजिंग की जर्नी क्या होगी आपकी, मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले लॉस कराओगे मार्केट में बेहिसाब, पहले आप लॉस कराओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, लर्निंग के लिए जाओगे, वहाँ पे फिर आप क्या करोगे, हैजिंग भी सीखोगे साथ में। फिर हैजिंग को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, लर्निंग में और ज़्यादा फोकस करोगे। फिर जब बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाओगे, सीखते 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 यहाँ पे आओगे, तो फिर पता लगेगा अरे यार हैजिंग ही था जो कुछ था वो, बाकी साला टाइम ऐसे ही वेस्ट किया, मैं तो पहले से ही यदि हैजिंग कर लेता तो बढ़िया होता। ये इसी पे आओगे, लास्ट में बता रहा हूँ आपको, आप इसी पे आना है, ठीक है, इसी पे ही आना है, लिख के ले लो। बिना हैजिंग के आप मार्केट में काम कर नहीं सकते हो, टिक नहीं सकते हो, बहुत ही मुश्किल है। या तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगे तब तो कर भी सकते हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। केवल 1% लोग ही हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग फिर लॉस ही कराएंगे। तो लॉस से बचना है तो हैजिंग करो, ठीक है। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है। ये देखो, ये कैलकुलेशन आ गया। मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है आपको, 2200 का। 15,250 से निफ्टी कितनी भी ऊपर चली जाए, आपको 2250 से ज़्यादा का लॉस है ही नहीं। इससे नीचे जितना आएगा उतना ही प्रॉफिट है। ये तो सब सपने हैं, इतना दूर तो नहीं जाता, एक दिन में कभी हो नहीं सकता है। हाँ, ये वाली रेंज है, बस इस रेंज तक तो हो सकता है। 150-200 पॉइंट तो कई बार ऐसा तुक्का लग गया आपका, गिर गया तो एक ही झटके में जाएगा और इतना दूर जाएगा, धीरे धीरे करके नहीं जाएगा। टाइम बचा ही नहीं है, 30 आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बचता है, 2 घंटे बचते हैं बस, 2-2.5 घंटे मार्केट में बचे हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। हाँ, यहाँ तक गिर सकता है, तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा आपके साथ, लेकिन लॉस आपका फिक्स हो गया। लॉस फिक्स होने के बावजूद भी निफ्टी 15,250 पे नहीं गई। देखो आप, ये चीज़ें सोचने वाली, जो फ्यूचर आपका वो 250 तक गया ही नहीं, वो 265 तक ही गया, बावजूद उसके आपको 3,300 का प्रॉफिट दिखा दिया उसने, ठीक है। ये है ऑप्शन की चाल होती है दोस्तों ये। तो आप लोग क्या करना है कि इस प्रकार से ट्रेड करना है। अब ये जो फ्यूचर वाली जो सीरीज़ थी, ये इसका लास्ट वीडियो है बस। मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार तो आप लोग को मैंने एक वीडियो दिया जिसके अंदर में मैंने फ्यूचर के बारे में बताया कि कैसे हैज करना है, फ्यूचर को कैसे हैज करेंगे, कैसे सेल करना है, कैसे बाई करना है। और 3 वीडियोज़ में मैंने कंटिन्यू आप लोग को बता दिया है पुरानी मतलब जो डे वाइज परफॉर्मेंस थी, कि हम इस दिन करते तो क्या होता, उस दिन करते तो क्या होता। हालांकि आज मैंने प्रॉफिट वाला ही दिखाया है। इससे पहले मैंने कल भी एक कॉल दी थी फ्यूचर की, उसमें लॉस था दोस्तों। लेकिन देखो, आपको ये वाली जो ट्रेड लेनी है ना, वो तो मैंने खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए दिया था, मैंने लिखा था ये केवल लर्निंग पर्पज़ के लिए है, उसको मैंने आज कवर नहीं किया। ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना दोस्तों, ये वाली, ये आपको क्या करनी है, थर्सडे को ही लगानी है बस, आपको थर्सडे को ही लगानी है। एक्सपायरी डे पे इवेंट हो तो और मज़ा आएगा, ठीक है। इवेंट डे पे भी लगा सकते हैं इसको, बहुत ही ज़बरदस्त है, इवेंट डे पे बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। तो ये आप इस दिन लगानी है। बाकी इसकी फुल डिटेल पूरा और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, अपने पेड ग्रुप में आइए,
वहाँ पे आपको आप मेरे से बात कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी A to Z नॉलेज ले सकते हैं। मैं आपको टाइम बताऊंगा, इस टाइम कॉल करेंगे, आप मेरे से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं। पेड ग्रुप का जो है आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप, जो पुराने भाई हैं उनके लिए, उनको तो पता ही, नए वालों के लिए ये है 9436659916, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। हैजिंग में मास्टर डिग्री आपको करा दूंगा मैं तो अपनी तरफ से, तो बाकी तो आपकी किस्मत है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसमें दे दिया मैंने नीचे, जुड़ना है तो जुड़ जाना, नहीं जुड़ना तो आपकी मर्ज़ी है भाई। वहाँ पे मैं कॉल देता रहता हूँ बीच बीच में, जब भी मूड बनता है मैं कॉल दे देता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।